देखो क्या कह रहा है, 7 पर्सन PQRS T1B ऑफ डिफरेंट एजेस 11, 16, 25, 33, 40, 49, 55 आर सिटिंग इन ए सिंगल रो, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, 2 persons are sitting between P and Q and one of them are sitting at extreme end. ठीक है, P और Q के बीच 2 पर्सन है और कोई एक एंड में होगा, कोई एक होगा एंड में। ठीक है, यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, हु इज यंगेस्ट। अच्छा, अगर लेफ्ट ऑफ P U है तो क्या P यहाँ पे कभी होगा, क्योंकि सब तो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ना, तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं होगा, लेकिन वो तो कह रहा है U होगा इसके सेकेंड लेफ्ट में, तो डेफिनेटली P जो है यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है Q, यहाँ पे होगा P, राइट। P के सेकेंड लेफ्ट में U, एक और हो सकता है, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, P के सेकेंड लेफ्ट में U यहाँ पे हो सकता है। एक और भी हो सकता है, राइट, एक और भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 है ना। एक और यहाँ पे P, 1, 2 छोड़ के Q यहाँ पे, P के सेकेंड लेफ्ट में U यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज ही हो सकती हैं। आगे देखो, P जो है वो यंगेस्ट है, ये वो कह रहा है यंगेस्ट यहाँ पे कितना है, 11 है। P का एज होगा 11, यहाँ पे सॉरी Q है, P का एज होगा 11, P का एज होगा 11। सम ऑफ द एजेस ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ U इज 74। U के इमीडिएट नेबर का जो सम है एज का वो 74 है। किसका यहाँ पे किनको ऐड करोगे, तो किस नंबर को, 2 नंबर को ऐड करोगे तो 74 होगा। बताओ, देखो 6 1 कभी होगा नहीं, 6 5 नहीं होगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 1 हो सकता है लेकिन 33 11 कभी भी 74 नहीं होगा, 9 3 नहीं होगा, 9 5 होगा 14, 9 5 14 हो रहा है लेकिन 49 55 नहीं होगा, 49 25 होगा 74, राइट। तो U के इमीडिएट नेबर जो है वो या तो 49 या फिर 25, यहाँ पे या तो 49 या फिर 25। U यहाँ पे है, ये या तो 49 या फिर 25, या तो 49 या फिर 25। सिमिलरली यहाँ पे ये या तो 49 25, यहाँ पे ये भी 49 25 हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, 4 persons are sitting left of R whose age is divisible by 5। ठीक है, 4 पर्सन अगर 1 2 3 4 तो R यहाँ पे, 1 2 3 4 R यहाँ पे, 1 2 3 4 R यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे तो U है, यानी ये सीक्वेंस नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखो, R का एज कह रहा था डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल यहाँ पे 25 है, 40 है और 55 है, हो सकता है 25 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच 25 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे होगा 40 या फिर 55। ओके, एजेस ऑफ द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स यहाँ पे एक 16 है और 25 है और 49 है, राइट। परफेक्ट स्क्वायर और 49 25 तो गया, बचा 16, तो इसका होगा 16, राइट साइड पे होगा 16, राइट। 49 25 तो यहाँ पे चला गया ना, तो बचा 16, 16 यहाँ पे होगा। और आगे क्या कह रहा है, देखो, T सीट्स बिटवीन S एंड V whose age is divisible by 11। T जो है S और V के बीच है लेकिन इमीडिएट बीच में नहीं है। देखो, इमीडिएटली बिटवीन S एंड V या फिर एग्जैक्टली बिटवीन S एंड V नहीं गिवन है, तो कहीं पे भी हो सकता है T। और जो V है उसका एज जो है डिविजिबल बाई 11, 11 डिविजिबल 11 33 और 55 है। 11 जो कि T का ऑलरेडी एज चला गया है, तो या तो 33 होगा या फिर 55 होगा V का एज। ठीक है, नीदर आर नॉर भी इज ओल्डेस्ट पर्सन। भी ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है, तो ओल्डेस्ट यहाँ पे 55 है, 55 नहीं होगा। R का भी 55 नहीं होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे 40 कर दो। ठीक है, R यहाँ पे 40। ठीक है, और क्या कह रहा है, T से एज इज डिविजिबल बाई 5। T का भी एज जो है वो डिविजिबल बाई 5, मतलब 40 और 55। यहाँ पे 25 भी एक प्लेस बचा है, 25 भी कर दो, हो सकता है। अब देखो, S और V के बीच T कहीं है, T कहाँ पे होगा, T यहाँ पे होगा, राइट। S और V कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन V का जो है वो एज 33 है, तो V यहाँ पे नहीं होगा, S यहाँ पे, V यहाँ पे, लेकिन V यहाँ पे भी 33 नहीं है, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा गलत, ये नहीं होगा।
राइट, बचा एक, यही सीक्वेंस बचा है, राइट। तो t यहाँ पे होगा, t यहाँ पे होगा और इसका एज 40, 55, 25 है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 25 है, 49 नहीं होगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 49। और अगर ये t है तो v कहाँ पे होगा, v का एज तो 33 होना चाहिए, तो v यहाँ पे नहीं होगा, v यहाँ पे होगा, s यहाँ पे होगा, v का एज होगा 33, बचा और क्या 55 बचा, 55 u का एज होगा। हो गया ये पजल सॉल्व। अब देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं उनको देखो। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन t एंड v, t यहाँ पे है, v यहाँ पे है, इनके बीच एक दो लोग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग देम इज द ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट यहाँ पे 55 पे u का है, u इज द ओल्डेस्ट पर्सन। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ u एंड q, u का यहाँ 55 है, q का यहाँ 16 है, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 55 में से 35 जाएगा तो कितना होगा, 15 जाएगा तो कितना होगा, 55 में से 15 जाएगा तो कितना होगा 40, 40 में से 1 माइनस कर दो क्योंकि यहाँ पे 16 है 15 नहीं है, तो 39 डिफरेंस, ठीक है। इफ s is related to 55, s is related to 55, t is related to 40, t is related to 40, then in same manner t is related to 11 होगा, 11 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। Whose age is divisible by 3, 3 से divisible age यहाँ पे ना 49 है, 55, 25, 11, 33 है, तो 33 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है 8 persons A, B, C, D, F, G and H are sitting in a circular table but not necessarily in the same order. Some of them face inside and some are facing outside, ठीक है। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई इनसाइड कोई आउटसाइड फेस कर रहा है, Q फेसेस U। अच्छा देखो Q फेसेस U मतलब कोई इनसाइड कोई आउटसाइड फेस कर रहा है, तो Q और U एक दूसरे को फेस तब करेंगे जब दोनों ही इनसाइड फेस करेंगे, राइट। तो Q यहाँ पे इनसाइड फेस करेगा, U यहाँ पे इनसाइड फेस करेगा, ठीक है। T सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, T जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P है, ये पॉइंट हो गया। 2 पर्सन सीट बिटवीन Q एंड W, अच्छा Q एंड W के बीच 2 है, तो W यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। एक और बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, Q यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे U, एक दो छोड़ के W यहाँ, ठीक है। R सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, यहाँ पे अगर W इनसाइड फेस करेगा तो लेफ्ट में यहाँ पे U है, तो डेफिनेटली आउटसाइड फेस करेगा तब R यहाँ पे होगा। सिमिलरली यहाँ पे इनसाइड फेस करेगा तब R यहाँ पे होगा, राइट। V सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ S, ठीक है, S के सेकेंड राइट में V होगा। नेक्स्ट S सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, S जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ R मतलब एक दो छोड़ के S यहाँ पे भी हो सकता है, एक दो छोड़ के S यहाँ पे भी हो सकता है। सिमिलरली एक दो छोड़ के S यहाँ पे भी हो सकता है, S यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखो V डज नॉट सीट अपोजिट टू द पर्सन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, इमीडिएट राइट ऑफ Q ये है, इसके अपोजिट भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी W है तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। P फेसेस सेम डायरेक्शन एज T एंड B, P जो है सेम डायरेक्शन एज T एंड B, ठीक है, इस तरह से कर दो। U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, T का इमीडिएट नेबर T यहाँ पे नहीं होगा, यानी यहाँ पे S हो सकता है, T और B नहीं हो सकते। आगे देखो इमीडिएट नेबर ऑफ P फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इमीडिएट नेबर ऑफ P जो है ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, P के इमीडिएट नेबर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो अब आगे कैसे करना है उसको देखो। यहाँ पे देखो P के इमीडिएट लेफ्ट में T होगा, राइट, एक मिनट, यहाँ पे P के इमीडिएट लेफ्ट में T होगा, तो P कहाँ पे होगा, T तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मना कर रहा है, राइट, T यहाँ पे नहीं होगा, तो T अगर यहाँ पे होगा तो P यहाँ पे होगा, और अगर T यहाँ पे होता है तो P यहाँ पे होगा, राइट। अच्छा P और T यहाँ पे इतने प्लेसेस हो सकते हैं, यहाँ पे S भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है S के राइट में सेकेंड राइट में भी होना चाहिए। अगर S यहाँ पे होगा तो B कहाँ पे होगा, यहाँ पे तो W है, यहाँ पे हो जाएगा क्या B होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो S या फिर T है ना, तो डेफिनेटली S जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा P, यहाँ पे होगा T और यहाँ पे होगा S और यहाँ पे होगा B, ठीक है।
अब S के सेकेंड राइट में भी है तो S इनवर्ड फेस करेगा, और P के इमीडिएट लेफ्ट जो है T है तो P आउटवर्ड फेस करेगा, और P के इमीडिएट नेबर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो एक इनवर्ड है तो एक आउटवर्ड होगा, और P जो है वो V एंड T के बराबर फेस कर रहा है, तो T यहाँ पे आउटवर्ड फेस कर रहा है तो V भी आउटवर्ड फेस करेगा, P भी आउटवर्ड फेस कर रहा है। और R के क्या कह रहा था, R के थर्ड लेफ्ट में कह रहा था ना, S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R मतलब यहाँ पे इमीडिएट सॉरी ये इनवर्ड फेस करेगा तब जाके S यहाँ पे हो, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो S यहाँ पे होगा तो सिमिलरली यहाँ पे B होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, तो अब S यहाँ पे नहीं होगा, T यहाँ पे नहीं होगा, T यहाँ पे होगा, P यहाँ पे होगा, P के इमीडिएट लेफ्ट में है तो मतलब P इनवर्ड फेस करेगा, और R के थर्ड लेफ्ट में S है तो R आउटवर्ड फेस करेगा, S के सेकेंड राइट में है तो मतलब आउटवर्ड फेस करेगा S, तो P जो है T और V के बराबर है फेस करता है, तो T इनवर्ड V भी इनवर्ड फेस करेगा, राइट। और क्या बचा है, और कुछ बचा है क्या, देखो Q faces U, T is immediate left of P, 2% seat between T is immediate left of P, ठीक है, यहाँ पे देखो T is immediate left of P है ना, and 2% seat between S sits immediate Q and W are immediate left of W, R sits immediate left of W, W के immediate left R है, V sits second to the right of S, S के second right में भी है, ठीक है। P faces same direction as T and B, U is not an immediate neighbor of T, immediate neighbor of P face opposite direction to each other, सब कुछ तो हमने यूज कर लिया है, कुछ तो हमने मिस कर दिया है जो यहाँ पे है, ठीक है। P के इमीडिएट लेफ्ट में T यहाँ पे है, P के इमीडिएट लेफ्ट में T यहाँ पे है, ठीक है। Q faces U, T sits immediate left of P, 2% seat between Q and W, R is immediate left of W, V sits second to the right of S, S के सेकेंड राइट में भी है, S के सेकेंड राइट में भी है, ठीक है। S sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के थर्ड लेफ्ट में S है, और P T भी, P T और भी सब तो इनवर्ड फेस कर रहे हैं, एंड P के जो P के इमीडिएट नेबर्स जो है, P के इमीडिएट नेबर्स यहाँ पे हमने एक पॉइंट नोट डाउन किया था कि P के इमीडिएट नेबर्स जो है P फेसेस सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे कुछ एक पॉइंट था, राइट, इमीडिएट नेबर्स ऑफ P फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो P के इमीडिएट नेबर्स दोनों यहाँ पे इनवर्ड फेस कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, तो ये हो जाएगा गलत, ये होगा हमारा सही पजल, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे, हु अमंग देम सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P यहाँ पे है, इसके सेकेंड राइट में यहाँ पे W है, ये W यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन R एंड P व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ P, लेफ्ट ऑफ P यहाँ पे 1 2 3 4, R यहाँ पे है 4 लोग हैं, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग देम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 S है, तो S इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी पर्सन फेस आउटसाइड, आउटसाइड कितने लोग फेस कर रहे हैं, ये एक फेस कर रहा है और ये एक फेस कर रहा है, ये एक, 3 लोग फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया पजल सॉल्व। नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या कह रहा है, एंड हियर इट इज, देखो कह रहा है 10 persons are sitting in a row, some are facing north and some are facing south, but not necessarily in the same manner, not more than 2 persons facing same direction sits together, okay। 5 persons sit between A and H, both faces same direction, 5 person अगर A and H के बीच है तो कई सारे possibilities हो सकते हैं, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। H के बीच 5 persons है and both face same direction है, ठीक है। Neither A nor H sit at any end, ठीक है, कोई भी एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है। F sits second to the left of A, A के सेकेंड लेफ्ट में F होगा, सेकेंड लेफ्ट में F होगा, ठीक है। B is an immediate neighbor of H, B जो है immediate neighbor of H है, ठीक है। D sits fourth to the left of F and both faces same direction, D जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ F, ठीक है, फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3, D यहाँ पे फोर्थ लेफ्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ B, D के थर्ड राइट में 1 2 3 E है,
बी के थर्ड राइट में है एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। जे हु फेसेस नॉर्थ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ई, जे जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन ना, ठीक है, नॉर्थ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ई, ना ही डी ना ही ई का इमीडिएट नेबर होगा जे, ठीक है। I sit second to the left of C and both faces same direction. I जो है second left of C है and both face same direction. दोनों same direction face कर रहे हैं, ठीक है। F is facing south direction. F जो है वो south direction face कर रहा है। G neither face same direction as C nor is an immediate neighbor of H. इसको हम बाद में करेंगे। देखो अभी हम अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, 4 पॉसिबिलिटीज होंगे शायद, देखते हैं कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए 1 2 3 4 5 छोड़ के एच यहाँ पे, एक और हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एच होकर यहाँ पे ए हो सकता है, राइट। एक और हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे ए होकर 1 2 3 4 5 एच यहाँ पे हो सकता है, राइट। एक और सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एच होगा, 1 2 3 4 5 छोड़ के ए यहाँ पे हो सकता है। ओके, इसको हमने यूज कर लिया है, दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इसको बस रख लो कि ए और एच दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ए के सेकंड लेफ्ट में एफ होगा, कहीं पे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट मतलब ए साउथ डायरेक्शन फेस करेगा तब जाके एफ यहाँ पे होगा। सिमिलरली एफ यहाँ पे यहाँ हो सकता है या फिर एक छोड़ के एफ यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी एफ यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड लेफ्ट में मतलब नॉर्थ फेस करेगा तब जाके एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको हमने यूज कर लिया है, ए के सेकंड लेफ्ट में एफ होगा, ठीक है। और बी जो है एच का इमीडिएट नेबर होगा, बी जो है एच का इमीडिएट नेबर होगा तो बी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बी यहाँ पे बी इस तरफ भी हो सकता है, यहाँ पे बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है डी जो है एफ के थर्ड फोर्थ लेफ्ट में है और एफ जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ पे है देखो एफ जो है यहाँ पे साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है और एफ के फोर्थ लेफ्ट में जो है डी है। तो एफ अगर यहाँ पे है साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो एफ के 1 2 3 4 यहाँ पे तो एच है, फोर्थ लेफ्ट में एच है, डी होना चाहिए, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा गलत, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया कैंसिल आउट। अब आगे देखो एफ अगर साउथ डायरेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन होगा तो इसके लेफ्ट में डी कहाँ पे होगा, नहीं होगा, है ना। तो एफ यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली एफ यहाँ पे होगा, साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो 1 2 3 4 डी यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे होगा तो 1 2 3 4 एच है तो डेफिनेटली एफ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो एफ हो जाएगा यहाँ पे साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है 1 2 3 4, डी यहाँ पे होगा, ठीक है। एफ और डी तो हो गया। अब ये तो हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या, ए और एच सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ना, ए यहाँ पे अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो एच यहाँ पे नॉर्थ फेस करेगा। ए के सेकेंड लेफ्ट में एफ है ना, एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, सेकेंड लेफ्ट में मतलब ए यहाँ पे नॉर्थ है तो एच भी यहाँ पे नॉर्थ होगा। ए के सेकेंड लेफ्ट में मतलब ए यहाँ पे नॉर्थ है तो एच यहाँ पे नॉर्थ होगा, ये हो गया, इसको भी हमने यूज कर लिया। अब आगे देखो बी के सेकेंड थर्ड राइट में 1 2 3 थर्ड राइट में जो है ई है, बी के थर्ड राइट में ई है, ठीक है। एफ यहाँ पे साउथ डायरेक्शन ये हमने यूज कर लिया है, बी के थर्ड राइट में ई है तो बी कहाँ पे होगा, देखो बी अगर यहाँ पे होता है तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे तो ऑलरेडी डी है तो डेफिनेटली बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे होगा और इसके थर्ड राइट मतलब ये साउथ डायरेक्शन फेस करेगा 1 2 ई यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली बी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी
एफ है और इस तरफ तो थर्ड राइट प्लेस ही नहीं है, राइट। तो बी यहाँ पे नहीं होगा, तो डेफिनेटली बी होगा यहाँ पे। और ये नॉर्थ फेस करेगा, 1 2 ई यहाँ पे होगा, ठीक है। और दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो ई भी नॉर्थ फेस करेगा। बी यहाँ पे साउथ है तो ई भी साउथ। बी यहाँ पे देखो, अगर बी यहाँ पे होगा तो एफ ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली बी यहाँ पे नहीं होगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। और नॉर्थ फेस करेगा, 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे, ई भी नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है। इसको भी हमने यूज कर लिया है। आगे देखो, डी और ई का इमीडिएट नेबर जे नहीं होगा और जे नॉर्थ फेस करता होगा। ई का इमीडिएट नेबर जे यहाँ पे नहीं होगा, जे यहाँ पे नहीं होगा। डी कहाँ पे है? डी को शायद हमने कहीं नोट किया था, डी को यहाँ पे हमने बिठा लिया है, एफ के थर्ड लेफ्ट में है ना, एफ के थर्ड लेफ्ट में जो है डी था। डी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, फोर्थ लेफ्ट ऑफ एफ मतलब एफ साउथ डायरेक्शन फेस करेगा, तो यहाँ पे फोर्थ लेफ्ट में प्लेस ही नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, डी का इमीडिएट नेबर जे यहाँ नहीं है, जे यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो डेफिनेटली जे यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली जे कहाँ पे होगा? जे यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो डेफिनेटली जे होगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। जे यहाँ पे हो जाएगा। और क्या बचा? बचा यहाँ पे ये हो गया, और जे जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। अब सी के सेकंड लेफ्ट में आई है, ये एक पॉइंट है, सी के सेकंड लेफ्ट में आई है और दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, राइट। दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो सी कहाँ पे होगा? देखो, डी तो यहाँ पे हमने किया ही नहीं, डी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एंड बोथ है सेम डायरेक्शन। एफ जो है, एफ का जो डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन, तो डी का भी साउथ डायरेक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे साउथ डायरेक्शन एफ का है, तो डी का भी साउथ डायरेक्शन होगा। तो सी कहाँ पे होगा? देखो, सी अगर जे तो हमने बिठा दिया है हमने यहाँ पे, सी अगर यहाँ पे होता है तो आई यहाँ पे होगा, है ना। लेकिन सी के सेकंड लेफ्ट में आई होगा, राइट। सी के सेकंड लेफ्ट में अगर आई होगा तो सी साउथ डायरेक्शन फेस करेगा, तब जाके यहाँ पे आई होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सी होगा तो आई यहाँ पे हो सकता है और जी यहाँ पे हो सकता है, राइट। और कहाँ पे हो सकता है क्या? है ना, ये हो सकता है सी के सेकेंड लेफ्ट में आई और दोनों सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। देखो, दोनों सेम डायरेक्शन अगर फेस करेंगे तो यहाँ पे तीनों जो है, ये 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं और यहाँ पे मना कर रहा था नो मोर देन नॉट मोर देन 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो सी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सी यहाँ पे हो सकता है, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर सकता है। आई यहाँ पे हो सकता है, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर सकता है, नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ 3 लोग हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सी यहाँ पे हो सकता है क्या? सी यहाँ पे होगा तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, तब जाके ई यहाँ पे, आई यहाँ पे नॉर्थ होगा और जी यहाँ पे हो जाएगा। और जी जो है नीदर फेस सेम डायरेक्शन एज सी, सी यहाँ पे नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, राइट, है ना। सी यहाँ पे नॉर्थ है तो हो गया ये, हाँ ये हो गया। जी यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो, सी कहाँ पे होगा? सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा तो ये साउथ फेस करेगा क्योंकि नॉर्थ तो नहीं फेस कर सकता ना। सी यहाँ पे, आई यहाँ पे, ये भी साउथ फेस करेगा, राइट। और जी यहाँ पे, जी जो है वो नॉर्थ फेस करेगा, तो यहाँ पे तीनों लोग नॉर्थ हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो नॉर्थ नहीं होगा, राइट। तो सी कहाँ पे होगा? क्या सी यहाँ पे होगा? सी यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा आई, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये सीक्वेंस तो गलत हो रहा है। ये एक सही हो गया हमारा सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच कितने लोग हैं? बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे और जी यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग देम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी यहाँ पे है, डी के इमीडिएट राइट में जी है, जी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच पेयर सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे एफ है, बी एंड एफ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हु अमंग देम सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के फोर्थ लेफ्ट में यहाँ पे कोई भी नहीं है, नन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नॉन ऑफ दिस मत कर देना, नन जहाँ पे ऑप्शन में होगा उस वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है। सो ये थे आज के सारे पजल्स। कोई और इसमें आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।